अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में रमज़ान स्पेशल बहुत ही मज़ेदार खड़े मसाले का कीमा बना रही हूँ। बहुत ही मज़े का ये कीमा बनता है। इसके लिए मैंने आधा किलो बीफ का कीमा लिया है। ये मशीन का कीमा है, आप हाथ का कुटा हुआ कीमा भी ले सकते हैं। कीमे को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था। तो चलिए अब हम इस कीमे को बनाना शुरू करते हैं। खड़े मसाले का कीमा बनाने के लिए मैंने आधा कप तेल लिया है। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल की मिकदार आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। तेल गरम हो गया है तो इसमें मैं सब्ज इलायचियाँ, एक बड़ी इलायची, 2 छोटे दालचीनी के टुकड़े, 4 लौंगे और 8-10 मैंने काली मिर्चें शामिल कर दी हैं और साथ ही मैंने 2 तेज़पात के पत्ते शामिल किए हैं। इन खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में इनकी अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए तो अब मैं इसके अंदर प्याज शामिल करूंगी। ये 3 दरमियाने साइज की प्याज है जिन्हें मैंने स्लाइस करके शामिल किया है। प्याज को हमने मुसलसल चलाते हुए सिर्फ नरम करना है, किसी किस्म का कोई कलर नहीं देना है। प्याज नरम हो गई है, आप देख सकते हैं कि हमने प्याज को कोई कलर नहीं दिया है। अब मैं इसके अंदर कीमा शामिल कर देती हूँ। इसके साथ ही हम इसके अंदर 1 खाने का चम्मच भरकर कुटा हुआ लहसुन अदरक शामिल कर रहे हैं। कुटा हुआ अदरक लहसुन से बहुत ही अच्छी खुशबू और जायका आएगा। फ्लेम मैंने मीडियम टू हाई कर दिया है। मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं अब कीमे की इतनी देर तक भुनाई करूंगी कि कीमे का कलर तब्दील हो जाए और कीमे में से जो पानी निकलता है उसे हमने लाजमी खुश्क कर लेना है। इसमें मुझे 4-5 मिनट लग जाएंगे। कीमे की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। कीमे का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। कीमे का पानी आप लोग लाजमी खुश्क कर लिया करें। अगर कीमे की पानी खुश्क किए बगैर आपने इसके अंदर मसाले शामिल किए तो कीमे के अंदर एक मखसूस महक होती है, वो बरकरार रहती है, चाहे आप उसको बाद में कितना ही भून लें। अब मैंने फ्लेम लो कर दिया है और इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूंगी। 1 खाने का चम्मच भरकर मैंने कुटा हुआ साबुत धनिया लिया है। 1 चाय का चम्मच कुटा हुआ जीरा है और 1 चाय का चम्मच कुटी हुई सौंफ है। इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायका आएगा। 1 चाय का चम्मच मैं नमक शामिल कर रही हूँ। 1 चाय का चम्मच मैं कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ। नमक और मिर्च अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। आधा चाय का चम्मच में हल्दी पाउडर शामिल कर रही हूँ। अब लो फ्लेम पर हमने इन मसालों को 30-40 सेकंड तक भून लेना है ताकि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। बहुत ही मज़ेदार ये कीमा बनता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। अगर आप लोगों को ईद के हवाले से कोई ख़ास रेसिपी चाहिए तो मुझे अभी से बता दीजिए। इंशाल्लाह मैं ज़रूर आप लोगों की फरमाइश पूरी करूँगी। मसालों को मैंने 40 सेकंड तक भून लिया है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूँगी। ये दरमियाने साइज से थोड़ा बड़ा टमाटर था जिसे मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। टमाटर को भी हम 2-3 मिनट तक भून लेते हैं ताकि टमाटर हमारा नरम हो जाए। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर 1 कप से भी कम पानी शामिल करूँगी। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है इसलिए कि टमाटर और प्याज का अपना पानी भी होता है। इसको हम हल्का सा मिक्स कर देते हैं। फ्लेम में लो टू मीडियम करूँगी। लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसे ढककर तकरीबन 20 मिनट तक पका लेते हैं ताकि कीमा हमारा अच्छी तरह से गल जाए। कीमे को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। कीमा हमारा अच्छी तरह से गल गया है लेकिन मुझे अभी इसके अंदर थोड़ा पानी नज़र आ रहा है तो फ्लेम में हाई कर रही हूँ। हाई फ्लेम करके हमने इसकी इतनी देर तक भुनाई करनी है कि इसका पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। कीमे की मैंने बहुत अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर आधा कप यानी कि 100 ग्राम दही शामिल कर रही हूँ। दही को मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया था। इसके साथ ही 3 मैंने मोटी वाली हरी मिर्चें काट ली है और 6-7 हमने गोल वाली मिर्चें ली है, ये शामिल कर दी। इसके साथ ही हमने इसके अंदर थोड़ा सा पुदीना डाल दिया है और 1 मुट्ठी भरकर मैं इसके अंदर हरा धनिया शामिल कर देती हूँ। थोड़ी सी हम स्लाइस की हुई अदरक भी डाल देते हैं, बहुत ही अच्छा इससे जायका हो जाएगा। अब तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करते हुए इसकी इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। कीमे की मैंने अच्छी तरह से भुनाई कर ली है, दही का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम करके हमने इसे मज़ीद 2 मिनट का दम दे देना है। 2 मिनट हो गए हैं, चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। तो चलिए हम इस मज़ेदार
खड़े मसाले के कीमे को सर्व कर लेते हैं। आप इस मज़ेदार कीमे को सहरी में पराठों के साथ खाइएगा। यकीन करें ये इतने मज़े का है कि आप 2 की जगह 4 पराठे खा जाएंगे, लेकिन दिल आपका नहीं भरेगा। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि मेरी रेसिपी आप लोगों को कैसी लग रही है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।